नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच धनंजय आईएएस एकेडमी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है। द्विसदनात्मक विधायिका की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद तेलंगाना में है। तो कुल 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 99, बिहार में 75 है, और बात करें तेलंगाना में जो है 40 है, आंध्र प्रदेश में 50 है, महाराष्ट्र में 78 है। तो ये इस प्रकार से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, क्योंकि इन सभी राज्यों में जो है विधान परिषद हैं, द्विसदनात्मक विधायिका हैं। 8वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान संस्कृत ग्रंथों और शिलालेखों में मुसलमानों को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो शब्द की बात करेंगे तो तुरस्का, ताजिका और पर्सिका, ये तीनों शब्द का प्रयोग किया गया। तो आंसर ए हो जाएगा, 1, 2, 3। निम्नलिखित हड़प्पा शहरों में से किस एक के दुर्ग और निचले नगर क्षेत्रों में कई बड़े हौज और जलाशय पाए गए थे। तो जलाशय पाए गए थे धौलावीरा, जो कि गुजरात में राज्य में स्थित है, कच्छ में। अगले प्रश्नों को देखें। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अफगानिस्तान के प्रति ब्रिटिश नीति का उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश नीति का उद्देश्य अफगानिस्तान में रूसी प्रभाव को कमज़ोर करना, लेकिन एक मजबूत अफगानिस्तान को बढ़ावा नहीं देना था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ट्रावनकोर साम्राज्य के मार्तंड वर्मा ने डचों को किस युद्ध में हराया था। तो डचों को जो देखा जाए तो कोलाचेल के युद्ध में जो है हराया था, जो कि 1741 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1920 के दशक में हड़तालों में श्रमिकों को संगठित करने वाली महिला श्रमिक नेता नहीं थी। यानी कि 1920 के दशक में जो है हड़तालों में श्रमिकों को संगठित करने वाली महिला श्रमिक नेता इनमें से कौन नहीं है। सरला देवी चौधरी ये नहीं है, और उसके बाद बात करें उषाबाई डांगे ये हैं, प्रभावती देवी हैं, और अनुसुईया बहन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, जो कि सरला देवी चौधरी नहीं है, चौधरानी। 1769-70 का बंगाल अकाल किसके द्वारा विकराल हुआ। यह कराधान का उच्च स्तर के द्वारा जो है विकराल हुआ था। मुअज्जम को शाही-ए-बेखबर किसने कहा था। यानी मुअज्जम को शाही-ए-बेखबर के नाम से किसने पुकारा था। तो खफी खां के द्वारा यह उपाधि दिया गया। टीपू सुल्तान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उन्होंने अपने पिता हैदर अली द्वारा शुरू की गई लाल बाग परियोजना बंगलुरु को पूरा किया, सही बात है। उन्होंने 1784 में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, सत्य है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1796 में नहीं 1799 में लड़ा था, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसलिए डी आंसर जो है आपका गलत है। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने अंग्रेज़ों को भारत के अंतिम शासकों के रूप में तय किया। तो अंग्रेज़ों को जो है भारत के अंतिम शासकों के रूप में तय किया था, तो यह था बक्सर का युद्ध 1764। इसी युद्ध को जो है अंग्रेज़ों ने जीत लिया और संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बैठक में कौन सा नेता उपस्थित नहीं था। पहली बैठक में उपस्थित दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्र्यंबक तैलंग, फिरोजा मेहता था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने गीता रस लिखा था, और 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत किया, और उन्होंने अंग्रेजी में एक समाचार पत्र केसरी लॉन्च किया।
तो मराठा अंग्रेजी में था और केसरी मराठा में था, ये तो इनके बारे में गलत है। और उन्होंने 1916 में होम रूल सोसाइटी होम रूल की शुरुआत की, ये बात जो है सत्य है। यानी कि इनके बारे में ए बी डी सत्य है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सत्य है, देखते हैं। कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को बहुत बढ़ावा दिया गया, सही बात है। खिलाफत सम्मेलन कलकत्ता में जिन्ना की अध्यक्षता में हुई, तो जिन्ना की अध्यक्षता में जो है खिलाफत आंदोलन नहीं हुई थी कलकत्ता में, इसलिए ये जो है गलत है। और बाकी देखें तो ऑटोमन साम्राज्य का समर्थन करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया, तो ये बात सत्य है। 1 और 3 सत्य है, तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था अखिल भारतीय सम्मेलन। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्वतंत्रता संग्राम में कौन सा कथन सही नहीं है? रॉलेट एक्ट ने एक लहर लोकप्रिय आक्रोश पैदा किया और जलियांवाला बाग नरसंहार का नेतृत्व किया, यह सत्य है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये भी सत्य है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सत्य है। 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौतों का विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया था, इसलिए ये गलत है। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था अली मुलसियार के द्वारा। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ में स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। अगले प्रश्न को देखें। औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किन मंदिरों को नष्ट किया था? देखें तो सोमनाथ मंदिर को किया, विश्वनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर को नष्ट किया था, तो 1 2 3 हो जाएगा राइट आंसर ए। अगले प्रश्न को देखें। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी किसके दरबार में? तो ये शाहजहां के दरबार में रहते थे। और बात करें तो ताजमहल बनाने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार थे हम लाहौरी साहब। इनमें से कौन सी सही सुमेलित है? इंदौर के होलकर वंश सत्य है, ग्वालियर में सिंधिया वंश सही है, बड़ौदा के गायकवाड़ वंश ये भी सही है और नागपुर के भोसले वंश ये भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कान्य कुब्ज में सत्ता हथिया लिया था? तो ये सत्ता हथिया लिया था, ये था अरुणास्व। इनमें से कौन सही है देखते हैं। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, 1526 में लड़ा गया था। बाबर भारत में तोपों के उपयोग की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति, सही बात है। शिवाजी का उद्देश्य दिल्ली में मराठा शासन स्थापित करना, यह भी सही। शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ मराठा प्रतिरोध का नेतृत्व किया, यह भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा ये, इनमें से एक से अधिक। मुगलई का अर्थ क्या अर्थ है? तो मुगलई का जो है अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा बहुत समृद्ध भोजन, मुगलई का अर्थ। अगले प्रश्न को देखें। अकबर ने हेमू को किस युद्ध में पराजित किया? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। तो 1556 में जो है अकबर ने हेमू को पराजित किया। और हल्दी घाटी के युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य अस्तित्वहीन हो गया। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच मराठा की हार हुई। कुमारिल भट्ट और प्रभाकर दर्शन के निम्नलिखित विद्यालयों में से किस एक से संबंधित है? कुमारिल भट्ट और प्रभाकर दर्शन यानी किस विद्यालय से ये संबंधित है, किस दर्शन से ये संबंधित हैं? तो हो जाएगा पूर्व मीमांसा, जिनके संस्थापक हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के संस्थापक हैं बादरायण। प्राचीन माहिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो माहिष्मती साम्राज्य के बारे में आपने सुना है, और ये जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य भारत में एक प्राचीन साम्राज्य जो कि मध्य प्रदेश में के महेश्वर में है। प्रहलाद और
उसके पिता हिरण्यकश्यप की कथा सर्वप्रथम किसमें स्थापित की गई? तो सबसे पहले जो है विष्णु पुराण में ये बातें स्थापित की गई इसकी कथा। निम्नलिखित भारतीय विचारकों में से किसने सबसे पहले काम के बदले अनाज कार्यक्रम की बात, अकाल के प्रभावों का प्रतिकार करने की बात कही थी? तो ये कौटिल्य ने कही थी। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सतत विकास को ऐसे विकास के रूप में परिभाषित करती है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करता है? तो ये हो जाएगा ब्रुटलैंड रिपोर्ट। मध्यकाल में मुंजनिक क्या था? मध्यकाल में मुंजनिक तो ये हो जाएगा गुलेल था। अगले प्रश्न को देखें। प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज का युद्ध हुआ था? परुशनी नदी के तट पर। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। मानव शरीर में वसा का संग्रह होता है। तो वसा का संग्रह मानव शरीर में जो है वसा उत्तक में होता है। मानव आहार नाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अधिकतम लंबाई का हो सकता है? तो आहार नाल का वह भाग जो अधिकतम लंबाई का, तो वह हो जाएगा छोटी आंत। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश को विस्तारित निधि सुविधा के माध्यम से सहायता करता है जिसके बारे में अक्सर समाचारों में बात की जाती है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होगा? तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा अगर उत्तल लेंस पर जो है फोकस पर अगर आप रखेंगे तो। अगले प्रश्न को देखें। जब पानी को 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो घनत्व बढ़ेगा, यानी कि घनत्व 4 डिग्री पर अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जब भी हम किसी फूल के बीच में स्पर्श करते हैं तो उंगलियों पर एक पीली धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले दाने प्रकृति के सबसे कीमती पदार्थों में से एक है क्योंकि इनमें पौधों के जीवन का रहस्य निहित है। इस धूल को क्या कहा जाता है? तो इस धूल को कहते हैं पराग। अगले प्रश्न को देखें। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाओं द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से सामग्री का अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो ये हो जाएगा उत्सर्जन। किसी जड़ की एपिडर्मल कोशिकाओं के विस्तार का नाम बताएं जो मिट्टी के सीधे संपर्क में है। तो मिट्टी के सीधे संपर्क में है वो हो जाएगा रूट बॉल। अगले प्रश्न को देखें। अक्ष तंतु संवेग को एक जंक्शन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे सिनेप्स कहा जाता है। डिमेंशिया कैसे होता है? तो डिमेंशिया के बारे में पूछा जा रहा है। डिमेंशिया HIV संक्रमण के कारण होने की संभावना रहता है। अगले प्रश्न को देखें। उस एंजाइम का नाम बताएं जो युवा जुगाली करने वाले जानवरों के पेट से प्राप्त होता है और डेयरी उद्योग में भी पनीर का उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा रेनिन। अगले प्रश्न को देखें। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक्स को निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत समूहित किया जाता है? तो इन्हें समूहित किया जाता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। निम्नलिखित सूची का मिलान करना है। देखते हैं, मैचिंग कराते हैं। तो हो जाएगा प्रतिरोधी। प्रतिरोधी हो जाएगा सूक्ष्म जीवों को मारता है ये, यानी कि प्रतिरोधी हो जाएगा जो कि सूक्ष्म जीवों को मारता है। फिर उसके बाद देखें एंटासिड, तो AlOH3 हो जाएगा। फिर ट्रैंकिलाइजर, तो ट्रैंकिलाइजर हो जाएगा क्लोर्डिया जेप्सा
ऑक्साइड, उसके बाद एनाल्जेसिक, ये हो जाएगा मॉर्फिन। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी फेफड़ों की स्थिति है जो मनुष्यों में सांस की तकलीफ का कारण बनती है? तो फेफड़ों की स्थिति है जो मनुष्यों में सांस की तकलीफ का कारण बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातस्फीति। उस ऑर्गेनल का नाम बताएं जो पूरे सेल में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो ये हो जाएगा गोल्जी उपकरण। अगले प्रश्न को देखें, कौन सा ऋणात्मक रूप से आवेशित है? जैसे अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक होती है और गामा उदासीन होती है। रेडियोधर्मिता की इकाई तो क्यूरी भी होती है और पेकरल भी होता है और रदरफोर्ड भी हो जाएगा, तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा। विसरण का गैसीय नियम प्रतिपादित किया था। तो विसरण का जो है गैसीय नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ग्राहम के द्वारा दिया गया। वह तत्व जिसकी प्रत्येक यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, जिसके प्रत्येक यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो उसे कौन सा तत्व? उसे फ्लोरीन कहते हैं। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट क्या होता है? तो शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो करंट जो है अत्यधिक बढ़ जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ग्लूकोज के 1 मोल के पूर्ण दहन में प्रयुक्त ऑक्सीजन गैस के मोल की संख्या कितनी होती है? तो 6 हो जाती है मोल की संख्या। C6H12O6 इनका जो है सामान्य सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का उदाहरण कौन सा जो इनमें से नहीं है? तो मक्खन को अत्यधिक समय तक रखने से उसका स्वाद बदल जाता है, ये सही है। बेरियम क्लोराइड के जलीय घोल को सोडियम सल्फेट के घोल में मिलाने पर सफ़ेद पदार्थ जो है बन जाता है, तो ये सफ़ेद पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए यह जो है गलत है। उसके बाद लोहे से बनी वस्तुओं पर लाल भूरे चूर्ण की परत चढ़ाई जाती है। शराब समय के साथ खट्टी हो जाती है। हाइड्रोकार्बन ईंधनों को जलाते समय यदि हमें ढेर सारे काले धुएं वाली एक पीली लो दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि ईंधन क्या हो रहा है? इसका अर्थ यही होगा कि वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है। जब अधातुओं को जल में घोला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जब अधातु को जल में घोला जाएगा तो यह अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। बच्चों में रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से और आँख संबंधी या जीरोप्थेलिया विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी हाइप हैं। तो हाइप पूछा जा रहा है कि क्या है? तो यह हो जाएगा बहुत से कवकों द्वारा निर्मित पतले धागे होते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप में। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया गया था? तो यह था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। निम्नलिखित में से कौन से घर्षण के प्रकार की सही परिभाषा है? तो घर्षण के प्रकार की सही परिभाषा अगर आप देखेंगे तो शुष्क घर्षण संपर्क में दो ठोस सतहों के सापेक्ष पार्श्व गति का विरोध करता है, ये सही है। द्रव घर्षण एक चिपचिपे द्रव की परतों के बीच घर्षण का वर्णन करता है जो एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान होते हैं। असंनेहक घर्षण द्रव घर्षण का मामला है जहां संनेहक द्रव दो ठोस सतहों को अलग करता है, ये भी सही है। यानी कि सभी बातें सत्य है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किसने दिया? तो स्नेल ने दिया। इन्हें स्नेल का नियम भी कहा जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को। अगले प्रश्न को देखें। उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? अनुच्छेद 61 के माध्यम से
संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, किसी भी सदन के द्वारा। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा, राज्य के प्रतिनिधि राज्यसभा में जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा जो है चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला पहला राज्य है? तो यह है राजस्थान, 2 अक्टूबर 1959 को। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश जो है चालू किया था, दूसरा राज्य था। और 73वें संविधान संशोधन के बाद जो है प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। भारतीय समाचारों में प्रायः उल्लिखित यूनिकॉर्न कंपनी क्या है? यानी कि यूनिकॉर्न कंपनी की चर्चा होती है, तो यह क्या है? तो यह जो है 1 बिलियन से अधिक मूल्य वाली कोई भी निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनियां होती है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक से संबंधित प्रावधान नहीं है? धन विधेयक से संबंधित प्रावधान नहीं है। किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन, ये है। भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, ये भी है। स्थानीय उद्देश्य के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जुर्माना लगाया जाना, तो ये नहीं है। और भारत की संचित निधि या भारत के आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ये है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है? यानी कि जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई है पेट्रोल को। आभूषण, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और सौंदर्य प्रसाधन, ये सब जो है जीएसटी के अंतर्गत हैं। अगले प्रश्न को देखें, संविधान के कौन से अनुच्छेद हमारे देश में चुनाव प्रणाली के लिए प्रावधान देते हैं? 324 से 329 अनुच्छेद देते हैं और 324 में ही निर्वाचन आयोग का जो है उल्लेख है, स्थापना का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है? तो समाजवाद का जो है भारतीय रूप इनमें से कौन सा नहीं है? लोकतांत्रिक समाजवाद ये है। कट्टरपंथी समाजवाद नहीं है, साम्यवादी है और नेहरूवादी है। लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ लेता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि वह संसद सदस्य के रूप में ही संसद सदस्य के समान ही जो है शपथ ले लेते हैं। अगले प्रश्न को देखें, भारत के वर्तमान संविधान पर किस अधिनियम का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 8वां स्थान जो है प्राप्त हुआ था। जनता और सरकार के बीच एक पुल के रूप में कार्य करने के लिए एक वेब पोर्टल अमर सरकार किसके द्वारा शुरू किया गया? किस राज्य के द्वारा जो है? त्रिपुरा राज्य के द्वारा अमर सरकार शुरू किया गया। नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 की थीम क्या थी? तो प्रौद्योगिकी की भू राजनीति इसकी थीम रखी गई। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अध्यक्षता में जो एक समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम के जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस से संबंधित है। भारत किस देश के साथ संप्रति अभ्यास? तो भारत संप्रति अभ्यास बांग्लादेश के साथ करता है। कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी 5 फीफा विश्व कप में स्कोर करने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? तो यह प्रसिद्ध खिलाड़ी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका संबंध जो है पुर्तगाल से है। और सुनील छेत्री भारत का है और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत को सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये देश बन गया है रूस। अगले प्रश्न को देखें, फोर्ब्स के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी हुई है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। बिहार में किस स्थान पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा गया में। निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड का चयन करना है।
तो सबसे पहले आपको पता है कि एशिया है सबसे बड़े जनसंख्या जो है क्षेत्रफल के अनुसार से, तो एशिया। फिर उसके बाद हो जाता है अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, फिर आ जाता है उत्तरी अमेरिका, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है अंटार्कटिका, फिर आता है यूरोप, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे यानी कि आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर यूरोप हो जाएगा, यानी कि 2, फिर 3 हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, फिर अंटार्कटिका हो जाएगा, फिर दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। जापान के निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है और सही कोड का जो है प्रयोग करना है। तो आप इस प्रकार से सबसे उस पहले हो जाएंगे क्यूशू, बढ़ते क्रम में जाना है हमें, क्यूशू हो जाएगा। फिर उसके बाद शिकोको हो जाएगा 2 नंबर में। फिर उसके बाद जो है तीसरे में हो जाएगा होन्शु 3 नंबर में। फिर होक्काइडो ये हो जाएगा 1 नंबर में, जो कि सबसे बड़े में हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखें। जलडमरू मध्य और उनके द्वारा अलग किए जाने वाले देशों के युग्म में कौन सा गलत है? गलत मिलान को जो है चुनना है। देखते हैं। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य स्पेन मोरक्को ये सही है। बेरिंग जल संधि सुमात्रा मलेशिया तो ये गलत है। बेरिंग हो जाएगा रूस और अमेरिका, रूस अमेरिका के बीच, तो इसलिए गलत है। और मैगेलन जलडमरू मध्य चिली टिएरा डेल फ्यूगो ये है। बॉस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उबलती झील डोमिनिका ये सही है। 5 फूलों की झील मंगोलिया दिया है, गलत है, ये हो जाएगा 5 फूलों की झील चीन में हो जाएगा। रेड लेगून बोलिविया और ग्रेट स्लैब लेक कनाडा ये सही है। बर्फ़ से ढकी घेपन झील स्थित है, तो बर्फ़ से ढकी हुई घेपन झील ये है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी कि कौन सा सत्य है? राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी है। भूमि और समुद्री तट जहां लोग एक अभिन्न अंग प्रणाली है, तो ये गलत हो जाएगा। अभयारण्य विशेष के संरक्षण से संबंधित है प्रजातियां, ये सही है। बायोस्फीयर रिजर्व जिसके आवास से जुड़े हैं विशेष जंगली जानवर, ये गलत है। जंगल और पादप दोनों होते हैं, केवल दूसरा विकल्प जो है सत्य है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता इसकी मानव निर्मित झीलों और प्राचीन जलाशयों में निहित है, जो पानी के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में प्राकृतिक प्रणाली में विलीन हो गए हैं? इसमें पैंथर्स की एक बड़ी आबादी भी है, जो जंगल के दूसरे सबसे बड़े शिकारी हैं। तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह जोरावर सिंह के जो है बलिदान को यादगार में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री ने एक तारे का नाम किसके नाम पर रखा है? तो तारे का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा है। G20 की पहली वैश्विक भागीदारी के लिए वित्तीय समावेशन बैठक किस शहर में शुरू की गई? कोलकाता शहर में शुरू की गई। कौन सा भारतीय राज्य पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला ये केरला राज्य हो जाएगा। बिहार से बहने वाली किन नदियों का उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों में जो निकलने वाली नदियाँ, तो यह हो जाएगा बेतवा नदी। अगले प्रश्न को देखें। और बिहार में सोन नदी जो है वो भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। अगले प्रश्न को देखें। शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाली जलवायु के प्रकार को जाना जाता है किस नाम से? समशीतोष्ण समुद्री जलवायु के नाम से। मॉस और लाइकेन पाए जाते हैं, तो टुंड्रा वनस्पति की ये विशेषता है, मॉस और लाइकेन। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो ये नागपुर शहर में किया है।
किस संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? तो यह किस संस्थान को नाम दिया गया है? तो IISC बंगलुरु को यह नाम दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं बेंजामिन नेतन्याहू। किस क्रिकेटर को वर्ष 2022 के ICC मेंस T20 क्रिकेटर के लिए सम्मानित किया गया है? तो यह है सूर्य कुमार यादव। स्वर्ण भूमि का वह शासक जिसने नालंदा में एक बौद्ध मत की स्थापना की और देवपाल से उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने के लिए अपने राजदूत के माध्यम से अनुरोध किया था? तो यह था बालदेव पुत्र। किस हून राजा ने मगध पर आक्रमण किया था? तो मगध पर आक्रमण करने वाले हून राजा मिहिर कुल था। अगले प्रश्न को देखें। 1766 में द्विशासन के अनुसार बिहार के नायब निजाम के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बिहार के नायब निजाम के रूप में सिताब राय को नियुक्त किया गया था। बागमती नदी बिहार के किस जिले से होकर बहती है? तो बागमती नदी जो है बिहार के देखा जाए तो सीतामढ़ी और दरभंगा जिला से बहती है, फिर शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया से होकर बहती है। आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। 15वें वित्त आयोग ने किस अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से बिहार के लिए 4.12% हिस्से की सिफारिश की? तो ये जो है 2021 से 26 के लिए की है। बिहार में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन से कथन सही नहीं है। यह जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 द्वारा अनुमत सभी फीड स्टॉक से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देता है, यह सत्य है। इसमें अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान है, नहीं दिया है, इसीलिए गलत है। यह किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर देगा, ये भी है। यह मशीनरी सेटअप के लिए 5 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगा, ये भी सही है। पटना में नमक सत्याग्रह के लिए किस स्थान को स्थान के रूप में चुना गया है? यानी कि नमक सत्याग्रह के लिए स्थान चुना गया था, तो ये नखास तालाब को चुना गया था, नखास तालाब। तेलहर जलप्रपात किस नदी पर है? तो कैमूर में स्थित है तेलहर जलप्रपात, जो कि दुर्गावती नदी पर है। बिहार में रेल मार्ग का घनत्व कितना है? तो बिहार में रेल मार्ग का घनत्व हो जाएगा 38 किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। फीफा विश्व कप 2022 किस टीम ने जीता? तो फीफा विश्व कप 2022 जो है अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को पराजित करके। अगले प्रश्न को देखें। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्योग और स्थान पर कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? चाय उद्योग किशनगंज, ये सत्य है। कागज दरभंगा, ये भी सत्य है। और देखें चीनी मोतिहारी हो जाएगा, जूट समस्तीपुर और पूर्णिया हो जाएगा, सूती वस्त्र डालमिया नगर और गया हो जाएगा, इसलिए सभी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से 1 से अधिक। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले घाटे की वित्त व्यवस्था का विचार प्रस्तुत किया? तो घाटे की वित्त व्यवस्था का विचार सबसे पहले जो प्रस्तुत किया गया था जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। देखते हैं, एक तरफ बाजार संरचना है, एक तरफ उनकी विशेषताएं हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में समान उत्पाद बेचने वाले कई उत्पादक होते हैं। फिर उसके बाद है एकाधिकार में, तो एकाधिकार में केवल एक उत्पादक एक वस्तु बेचता है। एकाधिकार प्रतियोगिता, तो एकाधिकार प्रतियोगिता में कई उत्पादक अलग अलग उत्पाद बेचते हैं। ओलिगोपोली में क्या होगा? तो इसमें समान या लगभग समान उत्पाद बेचने वाले कुछ निर्माता होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से
कौन सी एक चुनी हुई गतिविधि की अवसर लागत है? तो चुनी हुई एक गतिविधि की जो है अवसर लागत इनमें से कौन है? ये हो जाएगा अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य जिसे छोड़ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी कि इनमें से कौन सत्य है? देखें तो कौन सत्य है। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय ये सही है। मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय ये भी सही है। बीमा संघ के अंतर्गत आता है, नहीं दिया है इसीलिए ये गलत है। और वन समवर्ती सूची में है, ये सत्य है। अगले यानी कि आंसर आपका ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक जो है सही है, ए, बी और डी सत्य है। लोक उद्यम विभाग एक विभाग है, तो लोक उद्यम विभाग है जो है ये वित्त मंत्रालय का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है? तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट हो जाएगा डुरंड कप। निम्नलिखित में से राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र या क्षेत्र राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम में विशेष रूप से केंद्रित है? तो ऑयल पॉम में जो है विशेष रूप से केंद्रित हो जाएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दक्षिणार्क मंदिर बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दक्षिणार्क मंदिर जो है बिहार के गया जिला में स्थित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मैथिली और हिंदी कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? मैथिली और हिंदी कवि था नागार्जुन, तो इनका मूल नाम हो जाएगा बैद्यनाथ मिश्र। मगही बोली का जनक किसे माना जाता है? तो मगही बोली का जनक माना जाता है सुरेश दुबे को। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 ईस्वी को लगाया गया था और उस समय राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। अगले प्रश्नों को देखें। हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त बिहार की अन्य मान्यता प्राप्त भाषा कौन सी है? हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त में, तो ये हो जाएगा मैथिली। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 ईस्वी में हुई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। बिहार की चिकित्सा नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चिकित्सा नगरी के नाम से दरभंगा शहर प्रसिद्ध है। दक्षिण बिहार में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली क्या थी? तो जल संरक्षण सिंचाई प्रणाली जो कि दक्षिण बिहार में, तो ये था अहर पाइन। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। रामधारी सिंह दिनकर को किस कार्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो संस्कृत के 4 अध्याय से संबंधित कार्य के लिए इन्हें दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। बिहार में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? प्रशासनिक मंडल यानी कि प्रमंडल, तो कुल 9 प्रमंडल हैं। 101 अनुमंडल है। 9 प्रमंडल में बात करें तो तिरहुत, मुंगेर और पटना में 6 जिले हैं। अगले प्रश्न को देखें। बिहार की राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा था? तो ये प्रसिद्ध लिखने वाले व्यक्ति थे सत्य नारायण। अगले प्रश्न को देखें। स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो है प्रारंभ किया गया था G7 के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई है धावक PT उषा। बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? औद्योगिक विकास की रैंकिंग में, तो ये हो जाएगा सिवान जिला शीर्ष पर है। राम वृक्ष बैनीपुरी का स्मारक किस नदी के तट पर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा बागमती के तट पर। बिहार के किस जिले में क्लाइमेट
चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया? क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का जो है उद्घाटन किया गया है पटना जिला में। 2022 में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो है अभी चुना गया है यह देवेश चंद्र ठाकुर। अगले प्रश्नों को बात देखें। बिहार के निम्नलिखित साहित्यकारों में से किसे साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? जफर कमली और डॉक्टर वीरेंद्र झा को। आंसर ई हो जाएगा, ए और बी यानी एक से अधिक। किस राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ALS यानी आलसा है प्रत्येक ब्लॉक में? तो वो राज्य है बिहार। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।